हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पिता रे, चारों धाम है मात पिता रे, चरणों में है भाया रे, चरणों में है भाया रे। फिर क्यों मंदिर फिरे भटक तो, फिर क्यों मंदिर फिरे भटक तो, मात पिता रे कर सेवा रे, मात पिता रे कर सेवा रे, चारों धाम है मात पिता रे। बेटा तुम्हारा गणा समझना, बेटा तुम्हारा गणा समझना, कदे न मुंडे बोल्या रे, कदे न मुंडे बोल्या रे। मुआ पछे गोम जिमाड़े, मुआ पछे गोम जिमाड़े, हमें कोई जमवाओ रे, हमें कोई जमवाओ रे, चारों धाम है मात पिता रे। देखो मारी घणी हजमणी, बहुओ तो देखो मारी घणी हजमणी, कदे न थाड़ परोशो, कदे न थाड़ परोशो। मुआ पचे फोटो ने लाड दिखावे, मुआ पचे फोटो ने लाड दिखावे, हमी काई लाड लडावा रे, हमी काई लाड लडावा रे, चारों धाम है मात पिता रे। पोता तुम्हारा गणा समझना, पोता तुम्हारा गणा समझना, कदिए न पोणी पायो रे, कदिए न पोणी पायो रे। मुआ पछे परब बधावे, मुआ पछे परब बधावे, मैं काई पीवण आओ रे, मैं काई पीवण आओ रे, चारों धाम है मात पिता रे।
छोकरी तो देखो मारी घणी अजमणी, कदी एने मलवावे ओ, कदी एने मलवावे ओ। मुआ पछे हेरी गजावे, मुआ पछे हेरी गजावे। मैं काई भलवाओ रे, मैं काई भलवाओ रे, चारों धाम है मात पिता रे। वीरा तुम्हारा गणा समझना, वीरा तुम्हारा गणा समझना। कदी नियोड़े आया रे, कदी नियोड़े आया रे। मुआ पछी चुनरी उड़ावे, मुआ पछी चुनरी उड़ावे। मैं कोई उड़वा रे, मैं कोई उड़वा रे, चारों धाम है मात पिता रे, चारों धाम है मात पिता रे, चारों धाम है मात पिता रे। चरणों में है भाया रे, चरणों में है भाया रे। फिर क्यों मंदिर फिरे भटक तो, फिर क्यों मंदिर फिरे भटक तो। मात पितारी कर सेवा रे, मात पितारी कर सेवा रे, चारों धाम है मात। और महेंद्र कुमार और उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले हमारे यहाँ पधारे हुए संत महात्माओं का माल्यार्पण कर बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कवराड़ा के महंत जी श्रीमान श्री श्री 1008 लक्ष्मण गिरी जी महाराज आपका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शयन वाटिका ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री भंवर जी के भाटी गोदन, भंवर जी भाटी गोदन से मैं निवेदन करूँगा। भंवर जी भाटी गोदन, आप लक्ष्मण नीचे बैठ जाए। अगली कड़ी में हमारे बीच में अब मैं आमंत्रण कर रहा हूँ अगली कड़ी में मस्तान भारती जी का सम्मान करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे पधारे नयन भारती जी स्वागत करें। किशोर सिंह जी का बहुमान करने के लिए प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका माल्यार्पण कर बहुमान करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भाई नील कुमार ने भारत में MBA करने के बाद रॉयल बैंक में भारत में एडवाइजर के रूप में रहे और आपकी योग्यता और कुशलता को देखकर फाइनेंशियल बैंक के अंदर एक एडवाइजर के रूप में चयन हुआ और आप कनाडा में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा समाज का एक बालक कनाडा के अंदर बैंक के अंदर एडवाइजर का काम कर रहा है, उनको सलाह मशवरा दे रहा है किस तरह से फाइनेंस किया जाए, किस तरह से कार्य किया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज ये संस्कारवान बालक
हम कैसे पढ़ के अपने माता और पिता का सभी के सामने पूजन वंदन करना चाहते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरे संसार की रक्षा योगेश्वर कृष्ण करता है, लेकिन वही कृष्ण भगवान माता यशोदा के आंचल में जब गोद में आते हैं तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। संसार की सुरक्षा करने वाला स्वयं भी जब माँ के आंचल में आता है तब अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो स्पष्ट है कि माँ से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर की पूज्य माँ, दुनिया परमेश्वर को पूजती है, लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने माता पिता का पूजन करता है। तो हमारे लिए माता और पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई श्रेष्ठ भगवान नहीं होते। इस कार्यक्रम को संस्कृत करने के लिए मैं निमंत्रण करना चाहूँगा श्रीमान प्रताप जी, मोड़ा जी, परमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बसंती देवी जी। आप पधारें और आसन ग्रहण करें। हाँ, कर्तव्य ध्वनि से आप सभी इनका आह्वान करेंगे। श्रीमान प्रताप जी और उनकी जोड़ा बसंती देवी जी जैन समाज 48 और पधारे हुए सभी सज्जनों से हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए इजाजत दे रहे हैं कि आप सबकी आज्ञा हो तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। तो आप कर्तव्य ध्वनि से आज्ञा प्रदान करें, कार्यक्रम को प्रारंभ करने की सहमति प्रदान करें। समाज की सभी की कर्तव्य ध्वनि से सहमति के बाद ये आसन ग्रहण कर रहे हैं। अब मैं इनके पुत्र नील कुमार और उनकी धर्मपत्नी तृप्ति देवी, पुत्र महेंद्र कुमार और उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी और इनकी पुत्री और पोती मैं आमंत्रित करूंगा कि ये लोग मंच पे पधारें। मंच पे आकर के तिलक, माल्यार्पण और प्रक्षालन क्रमशः करते हुए शरणामत देंगे और परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे। वंदन गीत का साउंड जो है मातृ पितृ वंदना का गीत प्रारंभ करें। मातृ पितृ वंदना का गीत प्रारंभ करें। 6400 24 हुई है 80 सकी घड़ी हुई रही। हाँ हाँ ओके सब हाँ हाँ मोटा भाई निकले पे गए बेटा पुलिस पर ठीक मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी
कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें माता पाया। पिता के चरण को धोकर के शरणागत देते हुए दोनों ही सुपुत्र अनिल कुमार, महेंद्र कुमार और उनकी धर्मपत्नी माता पिता के चरण को धोकर के उनका शरणामृत देते हुए दोनों सुपुत्र अनिल कुमार माता पिता के उपकार चुकाना पाए, ना कोड़ा प्रदीप इन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वजूद का सकाना जमाना जिसके नाम का, मैं भगवाधारी भक्त हूँ। माता पिता चरणों में ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
ये तो सच है कि भगवान है। जलती धूप में वो आरामदायक छांव है, मैलों में कंधे पर लेकर चलने वाला पांव है। मिलती है जिंदगी में हर खुशी उसके होने से, कभी भी उल्टा नहीं पड़ता, पिता वो दांव है। नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गति, नास्ति मातृसमा प्राण, नास्ति मातृसमा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। पिता, पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता परमकं तपः, पितरी प्रतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवता। मेरे पिता मेरे स्वर्ग है, मेरे पिता मेरे धर्म है, वे मेरे जीवन की परम तपस्या है। जब वे खुश होते हैं तब सभी देवता खुश होते हैं, तब सभी देवता खुश होते हैं। बड़ा ही भार विभोर करने वाला मार्मिक क्षण, दोनों ही पुत्र और उनकी पुत्र विद्या और पुत्री अपने माता पिता की चरण वंदना कर रहे हैं और सभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। माता पिता, पुत्र और पुत्री और पुत्र वधू सब खुशी से आंसू बहा रहे हैं। ऐसा मार्मिक और भाव विभोर करने वाला क्षण हमारे बीच में आज उपस्थित है। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इस संस्कारमयी परंपरा में हम सम्मिलित हो रहे हैं और इस प्रकार की संस्कार वाली परंपराएं समाज में सदैव पल्लवित होती रहनी चाहिए। और बढ़िया रहेगा कि हम इस परंपरा को प्रतिवर्ष एक आयोजन के रूप में करें, जिसमें सभी माता पिता बैठें और उनके पुत्र और पुत्र वधू सामूहिक रूप से उसकी वंदना करें। विचार हमारा सामूहिक इस बार भी था, लेकिन प्रथम प्रयास एक बार कैसे करना है इसका एक डेमो दिखाने के लिए, उसका एक प्रारूप दिखाने के लिए हमने किया। इस तरह से हमारा कार्यक्रम सामूहिक हम आगे करेंगे, जिसमें सभी माता पिता 51, 21, 51 जो भी होगा बैठेंगे और उनके सभी पुत्र और पुत्र वधू एक साथ उनकी वंदना करेंगे और आधे घंटे में 1 घंटे में एक कार्यक्रम हम सम्मिलित पूरा करेंगे। अब इनके पुत्र और पुत्र वधू माता पिता की परिदक्षिणा करेंगे। एक बार देवताओं में ये प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो वहां पर निर्णय लिया गया कि पूरी पृथ्वी की जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वो श्रेष्ठ होगा और हम उसकी पूजा करेंगे। सभी अपने अपने वाहनों से 4 चक्कर लगा करके पहुंचे, लेकिन गणेश जी जो बुद्धि के दाता है, उनका वाहन मूषक था। वो अगर चूहे पर बैठ करके परिक्रमा करते तो बहुत समय लगता। तो उन्होंने कहा कि संसार में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। तो उन्होंने वहीं पर माता पिता की 4 परिक्रमा करके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर पूछा गया कि भाई फर्स्ट कौन आया, सबसे आगे कौन है, किसकी पूजा पहले की जाए। तो उन्होंने कहा कि गणेश जी। अगर माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं बड़े श्रद्धा से, तो पूरे संसार की भले जितनी परिक्रमा करो उससे वो माता पिता की परिक्रमा से। तो आज उन्होंने पूरे संसार की परिक्रमा हमारे सामने कर ली है, तो बड़े सौभाग्यशाली है इस क्षण के अंदर, और हम भी बड़े सौभाग्यशाली है इस क्षण को देखने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं बड़े मनोभाव के साथ। और आशा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आगे हम और करते रहेंगे।
और वंदना के बाद माता पिता इनको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। भावुक हो रहे हैं, खुशी के आंसू छलक पड़ रहे हैं। अब भाई नील कुमार को अब किशोर सिंह जी का बहुमान हमारे कालू जी पूना वाले जो पधारे हैं उनके द्वारा किशोर सिंह जी का बहुमान करवा रहे हैं साफा द्वारा। मैं कालू जी से निवेदन करूंगा कि आप किशोर सिंह जी का साफा बदला करके बहुमान करें। ये कतई आवश्यक नहीं है कि आपके माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, ये कतई आवश्यक नहीं है कि आपके माता पिता किसी उच्च खानदान के हो, ये कतई आवश्यक नहीं है कि आपके माता पिता के पास बहुत बड़ा धन संपदा हो। सिर्फ संस्कार और बालक की दृढ़ लगन उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। और वो जीवन पथ पे जब चलता है तो कोई ये नहीं पूछता कि वो कहाँ से आया है, बल्कि ये पूछा जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, आज वो कहाँ जा रहा है, आज किस ऊंचाई पे चढ़ रहा है, उसी की तारीफ होती है। वो कहाँ से रवाना हुआ था वो कोई महत्व नहीं रखता। आप जम जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि शांत है, लेकिन थोड़ी सी फूंक मारी जाती है तो वो पुनः प्रज्वलित हो जाती है। तो आपके भीतर अपार शक्ति है, आपके भीतर अपार संभावना है। आप लोग अपनी शक्ति को पहचाने और पूरे लगन से मेहनत करें, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। अब मैं उद्बोधन के लिए भाई नील कुमार को आमंत्रित कर रहा हूँ। पधारें नील कुमार। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबको सबको जय श्री कृष्ण जी महाराज की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मातृ पितृ वंदना की शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश जी इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप सोचिए तस्वीर कितनी पुरानी है। आप ये सोचिए कि हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं वो संस्कृति कितनी पुरानी है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति, और उस सनातन संस्कृति में जन्म देने वाले हमारे माता पिता, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए और ऐसी संस्कृति में हमें अपने माँ बाप ने जन्म दिया। तो ऐसे माँ बाप का अगर हम मातृ पितृ वंदना जैसा एक छोटा सा कार्यक्रम भी करते हैं ना, तो ये आपके पलक जैसा, मान लो कि आपकी उम्र 100 साल की है तो उसके अंदर जो आपकी एक पलक होगी ना, उतना भी हम अपने माँ बाप का ऋण अदा नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसके लाइक आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और गणेश जी ने, आप ये समझो कि राम, हम कहते हैं कृष्ण भगवान कितने साल हो गए, 5000 साल हो गए। राम उससे पहले हुए और गणेश जी तो उससे भी पहले। तो गणेश जी ने उस वक्त हमें बताया था कि भाई आप चारों धाम की यात्रा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके घर के अंदर जो माँ बाप बैठ गए, आप अगर उनको खुश रखोगे ना तो आप चारों धाम यात्रा से भी ज्यादा सुखी हो जाओगे। तो हमारे ये जो कार्यक्रम हमने किए, ये एक्चुअली कोई दिखावा यानी वो नहीं है, लेकिन एक अपने समाज के लोगों से अपनी सनातन संस्कृति को जोड़ने का एक प्रयत्न। ये प्रयत्न जो श्री गणेश जी ने हमें बताया था, शायद हम मदर्स डे, फादर्स डे, ये सारे डेज मनाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं, जिनके या पता ही नहीं गणेश जी कब हुए थे। जब गणेश जी की हम बातें करते थे तब तो वो अंधेरे में थे, उनको तो ये लगता था कि वो मंकीस है, हम तो इंसान थे। तो हम क्यों वो बंदरों की नकल करें जब हम खुद इंसानों में हैं।
तो हमें ये फादर्स डे, मदर्स डे, ये सारे जो डेज आते हैं उसकी जगह ये मातृ वंदना, पितृ वंदना ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक सही सचोट मैसेज जाए। हमारे यहाँ जीवित देव 4 देव किए जाते हैं। मातृदेवो भव यानी माता को देव मान, पितृदेवो भव यानी पिता को देव मान, आचार्य देवो भव यानी आचार्य को देव मान, और होता है अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देव मान। तो ये जो अब इसकी गहराई को समझेंगे ना, तो इन्होंने मानो बोल रहे हैं कि ये सब देव है और ये सारे जिंदा देव है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको कई देवों के स्थान पे जाने की जरूरत नहीं। अभी जैसे मातृवंदना, पितृवंदना हमने किया, अब शायद ज्यादातर लोगों को आपको हमारा इतिहास पता होगा किस मोड़ से हम लोग गुजरे। एक समय ऐसा भी था कि 20 लीटर का 20 रुपए का जो तेल आता है वो लेने के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे मैनेज करेंगे। एक समय ऐसा था कि मम्मी की बीमारी बढ़ गई, पापा की दुकान भी चलानी, उधर खर्च भी हो रहे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं गवाई, वो हिम्मत से डटे रहे और वो संस्कार शायद हमें आ गए। हमने वो देखे तो हमें वो पता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। और ये कार्यक्रम मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो पलकारा होगा ना उससे भी कम हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम जो आरती में गाते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। तो जो भी हुआ है ये इनका ही है और उन्होंने किया है। तो इन्होंने जो बताया नील कुमार कोई नहीं और नहीं नील कुमार ने कुछ किया। ये जो करवाया वो ऊपर वाले ने करवाया और इनके आशीर्वाद से। दूसरा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। एक तीसरा होता है आचार्य देवो। आचार्य क्या होता है? आचार्य वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कौन सोचता था कि जोगनी जैसे छोटे से गांव में कच्ची पहली में पढ़ने वाला लड़का एक दिन कनाडा जाएगा, वहां की सबसे बड़ी बैंक आरबीसी बैंक में सबसे टॉप एडवाइजर इस साल 2021 में पूरे कनाडा में, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, टॉप एडवाइजर बन सकेगा किसने सोचा? तो ऐसे काबिलियत को किसने ढूंढा? तो उसको बोलते हैं आचार्य। तो मेरे आचार्य कौन है? तो मेरे आचार्य और कोई नहीं, मेरे आदरणीय मामा जी श्री हनुमान। तो मैं उनका माल्यार्पण से स्वागत करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया आचार्य देवो भव हो गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अंतिम होता है अतिथि देवो भव। अतिथि कौन? आप सब हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आप सब पधारे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। हम आपका अभिवादन करना चाहते हैं। तो पुरुषों में मैं और महेंद्र अभिवादन करेंगे और स्त्रियों में तृप्ति और यानी मेरी धर्मपत्नी और महेंद्र की धर्मपत्नी अभिवादन करेंगे। कमलेश कमलेश समाज लॉन्ग शॉट लीजिए। जब माई बाप है, समाज है तो अपन है, अपनी जो भी वैल्यू है तो समाज के बिना कुछ नहीं है। तो समाज का ऋण चुकाने के लिए नील बनिए, ये भी एक कोशिश ही है, क्योंकि समाज भी एक माता पिता का रोल
अदा करता है। माता पिता जब भी हमें शिक्षा देते हैं तब समाज के नियमों का पालन करने का शिक्षा भी देते हैं, और समाज में रहकर ही आदमी उन्नति कर सकता है, मनुष्य उन्नति कर सकता है। तो जोरदार तालियों से इस कोशिश को हम निखारें और इस अभिवादन को स्वीकार करें। दोनों भाइयों की तरफ से समाज का जो अभिवादन हो रहा है इसको स्वीकार करें। हिरण्यकृष्ण घी पीवे, हिरण्यकृष्ण घी पीवे, घास खाए और हवा भगे, घोड़ा सो आगे जाए। आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं कोई मायना नहीं रखती। जंगल में रहने वाला हिरण घास खाता है और हवा को पीता है, लेकिन जब दौड़ने की बारी आती है तो दाना खाने वाला जो घोड़ा है उससे भी आगे रहता है। तो ये दोनों बालक अपनी लगन और मेहनत से बिना किसी सुविधाओं के मोहताज होकर अपनी लगन से आगे बढ़ते गए, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि अपनी मेहनत से हिरण घोड़ों को कैसे पीछे रखता है। तो मैं युवाओं से पुनः निवेदन करूंगा कि ये माझी तेरे मुंतजीर बहुत है, इस पार कुछ कम है तो उस पार बहुत है। अगर आप मेहनत करते तो आपको जानने वाले, आज आपकी पीठ थपथपाने वाले भले ही कम हैं, लेकिन जैसे ही आप कामयाबी की किश्ती पे बैठ करके उस पार चले जाएंगे तो आपको पहचानने वाले, आपकी वाहवाही करने वाले बहुत सारे मुंतजीर आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये कभी परवाह मत करो कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं। वजूद आप स्वयं बनाइए, लगन और निष्ठा से नए मुकाम खड़े कीजिए। अगर आप यही सोच कर बैठे रहे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हार निश्चित है, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे ये करके ही रहना है, तो संसार की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कभी बाधा न बनी है न बने। हमें संस्कारित होकर के आगे से आगे बढ़ते हुए एक उदाहरण पेश करना है। हम न केवल अपने परिवार का, न केवल अपने समाज का, न अपने प्रांत का और न केवल देश का, परंतु संपूर्ण मानवता के लिए इस संसार को बढ़िया से बढ़िया क्या दे सके, वो अपना जो बेस्ट है वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। केवल अपने लिए जो काम करता है वो पर्याप्त नहीं। तो मैं सभी युवाओं से पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपके भीतर अपार संभावनाएं हैं। दादू दिया है भला महाराज के। हमने ये कार्यक्रम रखा है जो मातृपितृ वंदना, ये कार्यक्रम हम ये नहीं रखा कि हम आपको बताएं, हमने इसलिए रखा है कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और ऐसे माँ बाप हर एक को मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और हमारे लिए जो माँ बाप ने जो संघर्ष किया है वो हमारे लिए किया, इनके लिए नहीं किया, वो हमारे लिए किया है। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बेटों के लिए ही संघर्ष करता है, ये परंपरा है, अपनी सनातन धर्म की ये परंपरा आई हुई है कि बेटा को कितना भी दुख हो तो माँ बाप खड़ा हो तो बेटा कभी दुखी नहीं होता, मगर जब बेटा ही ऐसा होता है तो माँ बाप कितना भी सुखी हो मगर बेटा कभी सुखी नहीं होता। क्योंकि हमारे माँ बाप, हमको मालूम है, हमने वो परिस्थितियाँ देखी है जो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था और आज हमारे पास है, ये हमारे समाज की देन है मेरे लिए। और
हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना संघर्ष किया है वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था। मैंने 5वीं कक्षा में मैं पढ़ता था और मैंने 5वीं कक्षा छोड़ के मैं दुकान में बैठा था। 3 साल मैंने कक्षा छोड़ी, मेरा एजुकेशन बीच में रुका, मगर मैंने माँ बाप को आँच नहीं आने दिया, क्योंकि मेरा माँ बाप मेरा पहला है। क्योंकि हम कहते हैं कि माँ बाप हमारा भगवान होते हैं, तो हमारे लिए मेरा पहले माँ बाप मेरा भगवान है, उसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा मेरा माँ बाप को पहले वंदन करता हूँ, उसके बाद मेरे लिए सब मेरे भगवान है। मेरे लिए तो पहले मेरे माँ बाप ही भगवान है। जैसे मेरे भाई ने बोला, बड़े भाई ने, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भाई, हम भी जोगनी गांव में पढ़ते थे। मेरे मामा श्री ने हमको वहाँ लेके गए, गुजरात में पढ़ाया लिखाया, और मेरे भाई आज आगे बढ़ा। तो मुझे भी गर्व है मेरे मामा श्री पे और मेरे भाई पे और मेरे माता पिता से, क्योंकि हर एक को माँ बाप ऐसे नहीं मिलते। ये लोग आप कहते हैं, मगर मैं ये दावा करके कहता हूँ कि हर एक को माँ बाप ऐसे ही मिलते हैं। नाजायज औलादी ऐसी पाती है, इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करती, मगर माँ बाप की सेवा करते हैं वो हमेशा बुलंद होते हैं, वो बेटे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ होता है। माँ बाप के आशीर्वाद कोई बेटा आगे नहीं बढ़ा, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, क्योंकि हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं होता। हमारे लिए समाज भी हमारे माँ बाप है और हम समाज को वंदन भी करते हैं। और मैंने जो उस स्कूल को मेरी दुकान पे मैं बैठा था, मैं आज भी मैं आपको थोड़ी सी वो कड़ी में कहना चाहता हूँ। उस समय मैं दावल गांव से बुरसत गांव का 75 पैसा किराया था बस में, वो गुजरात गैस की बस में 75 पैसा मेरे पास नहीं थे, और मैं बाजू वाली दुकान से मैं 2 रुपया उधार लेके वहाँ से घर जाता था और घर से दुकान आता था। दुकान पे बोने भी नहीं होती थी और ऐसा मैं चला जाता था। वो दिन मैंने देखे हैं, और आज भी मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा संस्कार दिया है और अच्छी वाणी दी है। मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए मैं पूरा शरीर अर्पण कर दूंगा, मगर मेरे माँ बाप को एक भी आँच नहीं आने दूंगा, एक भी आँच नहीं आने दूंगा, क्योंकि माँ बाप मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा भगवान है। जय सिंह जी महाराज। आग में तपकर ही सोना निखार देता है और घटाएं गिरी होने पर भी सूरज प्रकाश देता है। अब इसी कड़ी में इस सभागार में एक से एक विद्वान बैठे हैं और सभी के मन में अपनी बात कहने की बहुत इच्छाएं हैं। तो मैं सभागार में उपस्थित बंधुओं से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में आप भी अपनी बात, अपने विचार साझा करें। हमसे जो जाने अनजाने कोई भूल हो गई है तो उसे माफ करते हुए जो अच्छाई है उसको आगे लेकर के बढ़ें और सुगंध, इस अच्छाई की सुगंध को आगे से आगे फैलाते रहें। इन्हीं वंदना के साथ मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पीलाराम जी सोलंकी, एएन साहब PWD पधारें और अपनी बात रखें। बोले श्री सिंह महाराज की। आज ऐसा मन भाव ऐसे मतलब माहौल में बैठे हैं जिसके लिए कल्पना करना भी अपने आप में सोच। हकीकत में जिंदगी में जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठानते वो होता है, वो बात बिल्कुल मैं भी इसी सहमत हूँ। सभी सज्जनों को मेरा करबद्ध प्रणाम है। मैं वंदन करता हूँ अपने भ्राताश्री को, अपने भाभी साहब को,
जिनकी लगन और प्रयास का परिणाम है कि आज नील कुमार जैसे पुत्र, महेंद्र कुमार जैसे पुत्र जो विदेशों में रहते हुए भी अपने माता पिता के प्रति इतनी गहरी सोच, इतनी गहरी पैठ रखते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो इनके भाव हैं उस भाव को मानते हुए, उस भाव को सोचते हुए आप भी आगे जाकर के इस प्रकार के सार्थक प्रयास करें। कहते हैं कि कोई भी बेटा जब छोटा होता है, छोटी सी अवस्था में होता है, तो वह एक ही सपना देखता है पिता के पास में कि बाबा मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ, बाबा मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ, दहलीज मेरी ऊंची है, तू इसको पार करा दे। और इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं देखता हूँ, मुझे सपने में, मैं कह रहा हूं मुझे कालू जी याद आते हैं। मैंने कई कार्यक्रम का संचालन किया है जिसमें देखा है कई कार्यक्रम में आदेश आता है वहां से कि मेरी माता जी आई हुई है, उनका सम्मान करना है। ऐसे भाव है इनके, ऐसे ही भाव हमारे नील कुमार जी के भी हैं, महेंद्र जी के भी हैं, और ऐसे शख्स हमारे बीच में विराजमान हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली है सज्जनों हम कि हमारे बीच में ऐसे महानुभाव विराजमान हैं जो हर समय समाज की सोच रखते हैं, समाज को ही अपने माता पिता गुरु सब कुछ मानते हैं। कहते हैं कि समाज से व्यक्ति कोई परे नहीं रह सकता, समाज ही जीवन का आधार है। जो मनुष्य, अरस्तु ने कहा है एक जगह कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह पशु के समान होता है, और ये भाव हमारे कालू जी के अंदर है। मैं कहता हूं मैं दिन में रात में जब जाग जाता हूं तो मुझे कालू जी याद आते हैं कि वाकई में ऐसे शख्स हैं, ऐसे महानुभाव है हमारे समाज में जिनके मन में आज भी अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति इतनी गहरी सोच। धन्य है ऐसे महापुरुष को, धन्य है हमारे नील कुमार को जिन्होंने कठोर परिश्रम करके, लगन से आगे बढ़ करके कनाडा जैसे स्टेट में जाकर के, कनाडा जैसे कंट्री में जाकर के अपनी एक पहचान बनाई है। તમામ આજ પ્રસંગે હું એમને સ્વાગત કરું છું અને આપ બધા છેલ્લા દોઢેક કલાકથી ભાવ વિભો આંખો દરેકની ભીની, ખરેખર બોલવાનું ઘણું બધું થાય છે, પણ આ જે વાતાવરણમાં ભાવ વિભોર થઈ ગયા છે એટલા બધા, એટલા ઇમોશનલ બની ગયા છે કે કંઈ બોલવાનું શું હોય ને શું બોલાય છે ખબર નથી પડતી। માતૃવંદના અને પિતૃવંદના ઘણા બધા અહીંયા મહાનુભાવોએ પોતાની વાતો મૂકી અને એક સરસ મજાની વાત પણ કરી કે લાલજી મારસાએ પણ વાત કરી કે મેં મારા લાઈફમાં આ પ્રથમ જોયું છું આપણી સમાજ માટે। लगभग मारी अंदाज प्रमाणे आ प्रथम ज हशे। मित्रों आटलू खाली समझे कि माँ बाप ज पोताना भगवान छे तो कोई अनाथ आश्रम कोई पण चालू नहीं रहे, बधा ज आश्रमों बंद थई जशे, बधा। आ मोटामां मोटो संस्कार छे, धनवानो छे अने बीजुं के धनवानो छे छतांय माँ बापने अनाश्रमों मूके छे। पत्नी कहे कि मारा त्या डोकरा ने नहीं सचवाय, डोकरी ने नहीं सचवाय, मूको आगे मूकवा पड़े छे, मजबूरी छे। पण एवं एक आह्वान कर्युं छे आ प्रसंगे आपणे कि माँ बाप ये अपना साचा भगवान छे ने एमने आदर सत्कार अने एमना आशीर्वाद वगर कई न करी शकाय। भगवान गणेशजीनी नील कुमारी सरस मजानी बात करी, चार देवों की बात करी, मातृदेवो, पितृदेवो, अतिथिदेवो, आचार्य देवो। जे मैं निवेदन करूंगा मनोज कुमार बाबूलाल जी राठौड़ संक्षिप्त में अपनी बात करेंगे। पहले तो सभी सैन बंधुओं का मैं अभिवादन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और बहुत संक्षिप्त में गुजराती में एक कविता है, उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। माता पिता दोनों कार्यक्रम में, लेकिन माँ के ऊपर
जो दो लाइन लिखी गई है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हे मीठा मधुने मीठा मैं हुलारे लो, हे थी मीठी रे मोरी मात रे, जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े लो, हे जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े लो, बरसे घड़ी जननी ने जोड़ सकी नहीं जड़े लो, नहीं जड़े लो। मतलब माता मध यानी कि शहद, शहद से भी मीठी, मेहुल से भी मीठी, 12 मास मेघ जो है वो 2 महीने आता है और 2 महीने अपने को उसका प्यार उसकी बूंदों से अपने को भिजोता है, लेकिन माँ 12 महीने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को प्यार से भिजोती रहती है। ऐसी माँ को सत सत वंदन है। और पिता जो अपनी मजबूरियों को बेच देता है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रताप जी एवं बसंती देवी जी का कि इन्होंने कठोर परिश्रम करके संघर्ष करके अपने बच्चों का संस्कार में सिंचन किया। यो जो सिंचन है यही असली मूड़ी है, यही असली दौलत है। ये दौलत कहीं नहीं जाएगी, पैसा रुपया चला जाएगा लेकिन ये दौलत कहीं नहीं जाएगी। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय श्री राम। आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज्य लक्ष्मण गिरी जी आशीर्वचन के लिए पधारे। लक्ष्मण गिरी जी। समाज माता नावा और माता फुल आशीर्वाद है। बोलिए साईं जी महाराज की राम सा पीर की जय हो। अब मैं शयन वाटिका ट्रस्ट के अध्यक्ष भंवर जी के भाटी गोदन आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में आप गुरुदेव श्री लक्ष्मण गिरी जी एवं मीठ नीम से पधारे हुए शंभू भारती जी एवं मेरे ज्ञात गंगा सैन समाज सभाने मेरा कोटो कोटो बंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो वो कार्यक्रम पहली बार हमने सैन समाज हड़ताली रमाए श्री नील कुमार जी पुत्र श्री प्रताप जी ने जो किया है वह एक आवा वाली पीढ़ी के वास्ते सीख है। अगर माता पिता चंडी भाई चंडी बंधु जिन्हें भी सेवा की है वो आज ऊंचाई माते हैं। एक महात्मा भजनी भजन बोले जो अपना उठा गई के मूल कमल से चारों सौंपी गुणपत आसन धरिया मूल कमल जानवी विराजमान भी रही है और प्रत्येक इंसान के शरीर में माँ है और बने आज प्रतिमा दीदी माता पितारी भाई सारी रीति आगे हुई है। करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बहुत ही सुखद क्षण गुजरात से पधारे धानेरा से रमेश जी। हम लोग जो ढोकड़ा आदमी है
બેન જૂની બુદ્ધિવાળા આપણને સપોર્ટ નહીં કરે આ વાત ગલત છે અને અમે જે થયું એમ જણે કે જે કરો મા બાપથી મોટો દુનિયામાં કુછ નહીં હતો તો હું આપણે સમાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું ખાસ કરીને મારો 48 સમાજના મારો જો બુजुर्ग आदमी है कि जने मुझे मार्गदर्शन दीधु कि ते यूं करो प्रोग्राम करो अच्छो भाई ने उन्होंने मार्गदर्शन दी आ जो प्रोग्राम अच्छो एक भी बे बात मैंने नील करूं नील खूब मेहनत छोकरो अतरी मेहनत करे कि मारे इन्हें कहना पड़े कि बेटा मैं हूँ मैंने होगा तो कि बस वो मुझे अत्याचार करने हो अतरी मेहनत जो भी करे सफलता मरनी ने मरनी से कठोर परिश्रम तो कोई विकल्प नहीं। एक बीजी बात मारे जो मारे आभार विधिनो मारो जो रोने पर मैं जो एक व्यक्ति रो आभार नहीं मानो तो मैं नुकड़ो गणी छे मारे वो आभार माननो एक एड़ा आदमी रो कि जो कोई रिलेशन में नीलरा हाडू जीवे पोते कोई डॉक्टर है वडोदरा रे भाई 3 पोतारा हॉस्पिटल है कदे फोटो कॉम में उन्होंने रिमाइंड करे अतरा मोटा डॉक्टर पोस्ट अंति हॉस्पिटल ने ताला मारे न अपने हाथे आया दरेक प्रोग्राम में अपने अपने साथ सरकार ने सलाह दी है जबकि उन्होंने 48 की कोई लेना देना नहीं है तो आप सभी जो परमिशन में तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि नील कुमार डॉक्टर प्रियांक सिंह बड़ा पेरा में स्वागत करें आप परमिशन दियो तो परमिशन दियो तो हुकुम करो बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दल ध्वनि से सभी श्रीमान तहसीलदार साहब कौशालिया पधारे और अपनी बात कहें। बोल श्री जंगी महाराज की जय, रामसा पीर की जय, नारायणी माता की जय।
तो कोई मन घणो हालतु नहीं है जो थोड़ो उड़ो जल्दी थोड़ी देर वो बोलो भाई अच्छो कार्यक्रम रियो, बहुत अच्छो कार्यक्रम रियो। प्रताप जी है और वसंती देवी है कार्यक्रम बहुत अच्छो बच्चों ने तरफ भी एडो की जो हर एक रे और मैं होश आई है बच्चे एडो मनोरी वंदना की हर एक रे होश में आंसू आई है। ये री वंदना हमारी उम्र में नहीं तो पहली वक्त देखी है आज सही बात है पहली वक्त देखी है भावपूर्ण वातावरण में बहुत प्रभावित हुआ। अच्छो कार्यक्रम लियो भविष्य में ये कार्यक्रम बड़े हुए तो बच्चों में शिक्षा मिली, बच्चा सही संस्कार ग्रहण करी घर में अपना वातावरण सही है तो बच्चा अपने आप संस्कार को माले माता पिता रो बच्चों केवल भी है तो माता पिता बड़ा हाथ दी हर वास्ते माता पिता के वास्ते औलाद में बच्चा है कि बच्ची है बहुत प्रेम भाव की अभिनंदन करना जोजे ने बड़ा आशीर्वाद ग्रहण करना जोजे हर वास्ते सब जनों ने निवेदन है विशेषकर युवा पीढ़ी में ताकि हमारा में आप हटा दी ठीक है जाइए न जगह कार्यक्रम में शोभा बढ़ा दियो। बोल जय महाराज की जय। हमारे भोजन की व्यवस्था ये प्रोज जी का पास में भवन बना हुआ है उसमें पधारे सभी बंधुओं का ध्यान भैया थोड़ा ला પેલા પેરાવાળી પછી હાથ રાખીને અંદર ઉભા છો પેરાવાળી હા બસ ના નથી દેખો મસ્ત
वर्षा बस लो अड़ी देखो अरे अड़ी देखो सर मतलब जी एक बढ़ जाओ हमारे एक मिनट ऊपर रहिए हाँ ऊपर जा लकड़ी बन जा बड़ा आराम से ठीक है सेकंड जीवा हाथ लगा देगा बड़ा रे अंदर बड़ा ओके डन चालू है बड़ी में ना बड़ी में लावे ना हाथ लगा मारा रे हाथ लगा बड़ा अड़ी देखो जा ओके हाँ 1 मिनट ना अंदर अरे एक मिनट लो अंदर देखिए फोटो काट दियो एक फोटो काट के देखो आप कटी ना हो तो कटी ना हो रेडी और बड़ा नहीं बोला सॉरी लेडीज में कोई प्रोग्राम नहीं करे तो थोड़ा बेहतर ओके ओके लो और जी आओ फटाफट और बड़ा अरे जल्दी बा क्या करो उसी सड़ियाड़ो एक करे हो यो तो हमें बांधा रेडी जा તમે આવો જાઓ બરાબર कैमरा धकेला अंदर देखो ओके
गोंडी करे दिया गोंडी ले गोंडी दिए अगदी तंदा अरे एक
देखो, अरे एडिंग देखो, भाइयों बा, ओके, ओके, बोरी वीडियो में ध्यान देंगे अपवाद अरे वो खुद को बड़ा पर भाई यार भाई का मन चले आ लो ओ आवरे बेटा आए तो आवरे आवरे दिख रही तो आवरे बेटा ले ले रुकिए सब ले जाए साथ हमारे ले लो बोलो ले मिनट रुको ला 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 आगे आओ यार बेटा यो हाथ लगाओ फटाफट अंदर देखो हम आटे बुला अच्छा बुला क्या चलो खड़ा हो
एक मिनट त्याचा आवाज
हाँ वो कालू जी मैंने क्यों સફળતાનું સચોટ ફોન આવ્યો હોય મારા હારું
साफ सफाई तो करे हाँ वो तो प्रकाश भाई